नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 का 5वां और 6वां सवाल हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 का 5वां प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद हम 6वां प्रश्न हल करेंगे। राइट। तो बच्चों, 5वें प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा है, देखिए। हमारे पास d बराबर दे रखा है कितना, 5, और S9 बराबर दे रखा है 75। हमें a की वैल्यू पूछी है और a 9 पूछा है। राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर s का फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों Sn बराबर क्या होता है, n/2 है ना, n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है बच्चों। अब n की जगह पे 9 आएगा, यहाँ पर मैंने 9 लिखा, n की जगह 9 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस n की जगह 9 और d की जगह 5। ठीक है, S9 कितना दिया है हमारे पास, 75 है, बराबर 9/2 2a प्लस, समझिएगा ध्यान से, ये 8 बचेगा है ना, और ये 5 ये हो जाएगा हमारे पास, ये 75 है, ये 9/2। ठीक है, आगे देखो, ये हो जाएगा 2a और 5 40। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना है अपन को, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास 75 है, बराबर ये है 9/2। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a अकेला बचेगा, और यहाँ पर 40 में 2 का भाग देंगे तो ये 20 बचेगा। तो अब ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो ये 9 इसके नीचे पहुँच जाएगा, 75/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 75/9 बराबर, और a + 20। अब हम क्या करेंगे, देखिए 75/9, 20 को इधर आएगा, ये 20 बराबर a। तो ये हो जाएगा 75 देखो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 180 बटे में कितना, बराबर कितना। अब 180 में से 75 घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो 10 में से 5 जाएंगी तो 5 बचेंगे, और 17 में से ये 105 बटे कितना। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3 × 5 तो ये हो जाएगा 35/3। ठीक है, तो a का मान जो हमें पूछा था 35/3, ये माइनस का आएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 35/3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें a का मान आ चुका है हमारा कितना भाई, 35 माइनस का 35/3। ठीक है, अब हमें पूछा था a का मान आ गया, a9 और पूछा था। तो देखिए a9 क्या होता है, समझिए ध्यान से। अब a9 होता है a + 8d। ये बता चुके हैं, पिछला जो छात्र लगातार पढ़ रहे हैं उनको पता है कि ये कैसे आया। तो a9 बराबर होता है a + 8d। a का मान हमारे पास -35/3 प्लस 8, और d का मान हमारे पास 5 है, d का मान हमारे पास 5 है। तो हो जाएगा -35/3, और ये हो जाएगा 40। तो हो जाएगा -35 प्लस 3 चौक 12 यानी कि 120 और बटे में 3। ठीक है, 120 में से हम 35 घटाते हैं तो ये 5, 11 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा 8, 85/3। ठीक है, तो ये a9 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। ठीक है बच्चों, 85/3। तो हमारे पास 2 चीज़ें पूछी थी। ठीक है, एक पूछा था हमें a बराबर, तो a बराबर आ गया -35/3, और पूछा था a9, तो a9 आ गया 85/3। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 3 का जो 5वां प्रश्न है वो समझ में आया होगा। राइट। तो चलिए चलते हैं, और अब हम प्रश्न नंबर 3 का 6वां प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का 6वां प्रश्न है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। देखो हमें दे रखा है a बराबर 2, d बराबर 8, Sn का मान 90 दे रखा है, n का मान पूछा है और an पूछा है। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से। तो हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो Sn बारह लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है भाई, n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, Sn का मान हमारे पास 90 दे रखा है, n/2 2a का मान मेरे पास 2 दे रखा है, प्लस n-1 और d का मान हमें 8 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये 90 है, ये n/2 है, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, प्लस 8 का इसमें करेंगे 8n माइनस के 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 बराबर n/2। देखो अभी देखो ये माइनस का 8 है प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4। ये 8n है, माइनस का 4 और माइनस का 8 और प्लस का 4, तो -4 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ और कर रहा हूँ, 90 n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया मैंने। अब 2 कॉमन ले लेंगे, देखो अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 90 बराबर n का मान इसमें कर दो 4n², तो ये हो जाएगा 4n² माइनस n का 4n में किया 4n², n का 2 में करेंगे -2n। ठीक है, अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये कितना है भाई 90 है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2n² माइनस का n, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n² माइनस के, इसको इधर भेजेंगे तो देखो 2n² माइनस n, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का है। ठीक है, अब इसके हमें करने पड़ेंगे क्या, फैक्टर कैसे करेंगे, देखो वैसे हम सीख चुके हैं फैक्टर को। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अच्छे से, बड़ी गौर से। देखो 45 दूनी 90, देखो फैक्टर इसके बनेंगे क्या, आप लोग जानते हो फैक्टर करना, 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये तो आप करिए, यहाँ से 2n हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा n-5, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, ये हो गया n-5 बराबर 0। n-5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2n प्लस 9 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा भाई, n-5 इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 2n इक्वल टू -9/2। अब देखिए ध्यान से कि n का मान जो है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, जो क्योंकि जो संख्याएं हैं वो हम, पहली बात तो 9 में जब 2 का भाग देंगे पॉइंट में आएगा, तो संख्याएं कभी हम पॉइंट में काउंट नहीं करते। हम काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, तो n का मान जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर n का मान ये वाला नहीं लेंगे, तो फिर कौन सा लेंगे भाई, n बराबर 5 लेंगे। ठीक है, अब n बराबर 5 है तो हमें an पूछा था, देखो तो an का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1d। n का मान 5 आ चुका है तो a प्लस 5 -1 और d। a का मान हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 है और d का मान 8 है, तो ये हो जाएगा 2 8 चौके 32 बराबर ये आ जाएगा 34। ठीक है, a5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो हमें पूछा गया था वो हम निकाल चुके हैं। हमारे पास n का मान पूछा गया था तो n का मान आ गया 5, an पूछा गया था, चूँकि n का मान 5 है इसलिए n की जगह 5 रखा, तो an का इतना आ गया 34। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 का 5वां और 6वां 2 प्रश्न हल किए। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ आए होंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।